नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलएलबी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे साथ शुक्ला जी हैं और हदफ हैं। वो आपको बताएंगे कैसे सवाल आते हैं, लॉ के लिए क्या पढ़ना चाहिए, फैकल्टी कैसी है और जितने भी सवाल होते हैं एक स्टूडेंट के मन में विश्वविद्यालय आने से पहले, उन सारे सवालों का हम जवाब लेंगे आपसे और आपसे, और जानेंगे कि लॉ फैकल्टी कैसी है, क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अभी भी मुझे लगता है कि जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनके पास 15 से 20 दिन का समय है, और अगर एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा है और आज की तारीख में आप 20 तारीख के में वीडियो देख रहे हैं तो आज ही भर दीजिए, क्योंकि कल आखिरी डेट है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय जिसकी ग्रेडिंग अभी रिसेंट में इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हुई है A++। ठीक है शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में। आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे हम अपने सारे जनता के सामने। जी, मेरा नाम सत्य शुक्ला है। मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय नवीन परिसर से फैकल्टी ऑफ लॉ में 3 वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम का छात्र हूँ, और यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है लखनऊ विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस से, और अभी मेरा फैकल्टी ऑफ लॉ से। अच्छा, तो जनता का सवाल ये भी होता है कि शुक्ला जी इंट्रोडक्शन तो दे दिए, अब ये बताइए पढ़ेगा ये भी बता दीजिए लॉ के लिए। देखिए, लॉ में 4 सेक्शन है। 100 नंबर का सवाल होता है, एक सवाल 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का पूरा पेपर है। 4 सेक्शन में आपका है मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और जीएस जनरल स्टडीज। पॉलिटी में आप बेसिक पॉलिटी पढ़ते चले जाइए, कोई पेयर एक्ट नहीं पढ़ना है संविधान का, संविधान की डीप में नहीं जाना है, आपको लक्ष्मीकांत नहीं उठानी है। आप बेसिक पॉलिटी आप लूसेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लीजिए, अमेंडमेंट्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट में जिस पे एक्टिविटीज हुई हैं थोड़ी बस अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिए कौन से, और सारे शेड्यूल्स पढ़ लीजिए। शेड्यूल्स में क्या क्या है बस उतना, बहुत डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में वो आपको जब एडमिशन हो जाएगा तो वो आपको पढ़ा देंगे, आप बस ऊपर पढ़ लीजिए। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग तो आपका एसएससी 10th लेवल का आता है। आप कोई भी 10th लेवल की बुक ले लीजिए, या एसएससी का कोई NCERT या कोई भी आप तो वहाँ से आप मैथ्स रीजनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आता है आपका जीएस भी आप लूसेंट से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 6-7 महीने का आप करंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि उसके 5-6 सवाल होते हैं, और ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे कट ऑफ होता है वहाँ पे 5-6 सवाल, क्या 1-2 सवाल से आपका कट ऑफ उठता है और आपका सिलेक्शन होता है। 5-6 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो आप देख लीजिए। तो 100 नंबर के पेपर में अच्छा ये कुछ फिक्स नहीं रहता कि कौन से सेक्शन से कितने सवाल हैं, तो आपको चारों सेक्शन को इक्वली ध्यान देना होगा। अगर आप एक भी सेक्शन छोड़ के चले जाएँ और उससे 20-25 सवाल आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह तो ये होगी कि आप चारों सेक्शन पे इक्वली फोकस देके अच्छे से प्रिपेयर करें। 100 सवाल आते हैं, अगर आपका 70 के ऊपर है सही, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको 100 के 100 सवाल करना। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले 2 साल पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो वो उसका एक अलग तरीका होता है। पर जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे सवाल अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपका 70+ सवाल क्वेश्चन सही है, आंसर की भी आती है, तो आप उससे मैच कर सकते हैं। तो फिर आपका सिलेक्शन, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो हो जाएगा। अगर आप EWS के हैं, OBC के हैं, SC हैं, ST हैं, तो आप 2-2 नंबर 2-2-3-3 ज़्यादा फर्क नहीं आता, आप उसको घटाते चले जाइए, तो फिर आपका सिलेक्शन तो यही है। अच्छा, क्या ग्रामर वगैरह से, इंग्लिश ग्रामर वगैरह से भी सवाल आते हैं क्या? ये इंग्लिश ग्रामर से मैंने तो कोई सवाल नहीं देखा था, ना ही सिलेबस में वो मिक्स है। अच्छा, तो आप बेसिकली जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग और आपका पॉलिटी, मतलब इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बढ़िया से आपका हो गया। अच्छा, अब ये बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो नवीन परिसर है वहाँ पे लॉ की फैकल्टी है, फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे आपको बहुत एक्सप्लोर करने को मिलेगा। वेबिनार, सेमिनार्स हेल्ड होते हैं थोड़े पीरियड्स पे, जो आपको इंटरनेशनल आप कैसे LLM प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर, उसमें आपकी हेल्प करेंगी। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से इंटरेक्ट उनके साथ आप कर सकते हैं, और रेगुलर क्लासेस से आपको कोई शायद एडिशनल कोई बुक की भी यूज़ नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो एक तरीके से फैकल्टी बहुत अच्छी है, और लॉ फैकल्टी में आपको किसी भी चीज़ की कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा, एक सवाल आपका भी जो मैं शुक्ला जी से पूछा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने एंट्रेंस दिया था, क्या क्या पढ़ा था?
मैंने तो लूसेंट बुक से जीएस कवर की थी, बाकी रीजनिंग मैथ्स प्लस के लिए एक मैंने दूसरी बुक ली थी। और इंटरेस्ट क्वाइट था, मतलब मीडियम स्टेज पे ही था, कुछ ज़्यादा हार्ड या बहुत ऐसे कह दो कि नॉर्मल ऐसा नहीं था, मीडियम था। और बाकी आप अगर लूसेंट वगैरह से पढ़ेंगे तो आराम से सब कवर अप हो जाए। मतलब अगर अच्छे से अगर 1-2 महीना आपने एंट्रेंस पे दे दिया तो आपका ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। 15 डेज इनफ है, अगर आप 15 डेज भी रेगुलर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो इनफ है एंट्रेंस। तो अभी मेरे को लग रहा है कि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि एंट्रेंस तो 15 अगस्त के बाद ही होगा। अगर आज से भी तारीख जोड़ना हम शुरू करें तो भी 15 दिन हैं, इससे अच्छे से तैयारी हो सकती है। क्योंकि अब आपका जूनियर बैच आ रहा है, आप दोनों का जूनियर बैच आ रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मेरी तो सबसे पहली सलाह ये भी है कि आपका जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि जब आपका स्कोर 2 स्टूडेंट्स का स्कोर एंट्रेंस टेस्ट में सेम होता है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं। तो जिसका ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसकी रैंक ज़्यादा रहती है। तो इसमें आप अगर गलती कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन को एकदम हल्के में ले लें, और ये भी याद रखिए कि 45% चाहिए। अगर आपके 45% नहीं है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको एडमिशन का नहीं मिलेगा। आपका एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक हो तो भी आपको सीट नहीं मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल आपको 45% आपका ग्रेजुएशन में मस्ट है, होना चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, अगर आप SC ST से हैं तो आपका 40% होना चाहिए। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर 5% वेटेज है गर्ल्स का। अच्छा, तो ये भी अगर कोई लड़का है उसने 200 नंबर में से 140 स्कोर किया तो उसका फाइनल इंडेक्स 140 ही बनेगा। अगर कोई लड़की है तो उसका फाइनल इंडेक्स 140 का 5% + 7 ऐड हो जाएगा तो वो 147 हो जाएगा। अच्छा, तो उसकी रैंक आपको पता, रैंक में 1 नंबर से हाँ। बहुत डिफरेंस आता है, तो यहाँ 7 नंबर का डिफरेंस है। 7 नंबर में उसकी रैंक कितनी अच्छी हो जाएगी आप सोच सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खासकर लड़कों को, कि जब वो एंट्रेंस की तैयारी करें तो उन्हें ज़्यादा मेहनत से की हमें वेटेज का ध्यान रखते हुए। तो उसमें जैसे अगर आप NCC के कैंडिडेट हैं उन सब का भी वेटेज वहाँ पे है, तो इसलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। अच्छा, मैं डराना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिलहाल पिछली बार का मैं खुद बता दे रहा हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को एक सीट पे कम से कम 10 से 11 लोग का मार होता है। मतलब एक बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है तो 10 से 11 लोग से आगे होना पड़ेगा आपको। तो आपको जो गाइडेंस दी गई है, जो शुक्ला जी ने बताया, हजरत ने बताया, उसको आप अच्छे से पढ़िए। फिर भी अगर कोई डाउट होते तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने छोड़ी है। सीट की अगर बात करें तो शुक्ला जी सीट भी बता दीजिए बच्चों को, सीट कितनी है? लेकिन सीट 3 वर्षीय का 320 सीटें हैं। उसमें जैसा भी गवर्नमेंट का हमारे संविधान में जैसा कि आदेशित है कि आरक्षण होना चाहिए सभी वर्गों का, तो उसमें जनरल के लिए, PWS के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। उसी हिसाब से 320 सीटें हैं। तो आप इसमें तैयारी कीजिए। सीटें पर्याप्त हैं अगर आप 70 सवाल सही कर रहे हैं। मतलब पर्याप्त तो नहीं कह सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप सीरियसली हैं तो आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि कंपटीशन इस बार ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेट में जो ग्रेडिंग आई है ना, इससे बच्चे तो ज़्यादा आने वाले हैं। साथ में एक सवाल ज़रूर आता है, मैं कोई भी वीडियो करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कुछ भी हो, उसमें बच्चे कहेंगे भैया अगर हम विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं मेन कैंपस में और हम रेगुलर क्लास भी नहीं करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? मेरा मानना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रेगुलर कैंपस में पढ़ें और क्लासेस भी ना करें तो फिर रेगुलर कैंपस में पढ़ने का मतलब नहीं है। मतलब हाँ, 1-2 दिन आप व्यस्त हैं, कोई पेपर है आपका, वो बात अलग है। पर आप कभी भी क्लास में नहीं जाना चाहते हैं, शक्ल ही नहीं देखना चाहते, तो वो गलत तरीका है। क्लास जाइए। और वैसे भी लॉ एक ऐसी चीज़ है जो घर में नहीं पढ़ी जा सकती। लॉ को ये आप खुद से नहीं पढ़ सकते। तो जब प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, एक आइडिया देगा, तभी आपको समझ में आएगा। लॉ की लैंग्वेज ऐसी है कि समझ में आना लॉ पढ़ने के बाद भी कठिन होता है। तो इसके लिए क्लास कीजिए और जरूर कीजिए। तो ये मत सोचिए कि हमें क्लास नहीं करनी। मतलब बिना गुरु जी के दर्शन किए आप सभी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, कहने का तात्पर्य यही है। तो क्लास आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। और टीचर्स की बात करें अगर, तो टीचर्स कैसे हैं? रेगुलर क्लासेस होती हैं, पढ़ाते कैसा हैं, क्या लगता है आपको? टीचर्स काफ़ी इंटरेक्टिव हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप क्लास के बाहर भी जाकर उनसे अपने इशू डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बस क्लास में जो पढ़ाया उसके बाद आप नहीं उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनसे कनेक्टेड हैं। आप उनको कॉल करके अपनी कोई भी डाउट से कोई भी इशू बात कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं।
और आपके मतलब जब भी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो है आपके साथ। हदफ कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई केस घर में चल रहा है और अगर आपको बढ़िया समझना है कि क्या करना चाहिए तो गुरु जी से आप संपर्क करिए, वो आपको जरूर ज्ञान देंगे। और लखनऊ विश्वविद्यालय के कोई हमारे सीनियर ही होंगे, इनको कहेंगे कि भैया उनके पास जरूर जाइए आप, वो आपका केस अच्छे से लड़ेंगे। तो कहने का मतलब मुझे लग रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने रेगुलर क्लास की, अच्छे से पढ़ाई किया, तब आप अच्छे वकील जरूर बनेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप हर चीज़ तो फिर आपका व्यक्तित्व बदल ही होगा। बात सिर्फ वकील बनने की नहीं, आप जज भी बन सकते हैं, आप APO भी बन सकते हैं, आप लीगल ऑफिसर भी बन सकते हैं, और आप प्रोफेसर भी हैं, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो लॉ सिर्फ वकील बनने की फील्ड नहीं है, उसके बाद आपकी फील्ड बहुत खुली है, आप कहीं भी जाएंगे। और लॉ में लॉ पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको फिर लॉ पढ़ने के बाद भले आप लॉ में प्रैक्टिस नहीं करते, फिर भी आपको लॉ की इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि बेसिक कानून क्या है, उसका बेसिक कानून क्या है। हाँ, मतलब कोई पुलिस वाला अगर आपको रोके बेवजह तो आप उसको जवाब जरूर दे सके। हाँ, बेवजह अगर रोके तो हाँ, वही मैं बेवजह की बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। फिर भी जनता के अगर सवाल बच जाते हैं तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई शुक्ला जी मैं अदर मिलकर ज़रूर देंगे और सारे सवालों का आपका जवाब मिलेगा। लॉ की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, संख्या भी बहुत ज़्यादा होती, इसलिए मैंने बहुत विस्तार से दोनों लोगों से इंटरेक्ट किया है, सवाल आपको बता दिए, फ्री पढ़ना है। हम नीचे लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या आप 6 महीने का GS वहीं से पढ़ लो, या अनअकैडमी, बाईजूस, किसी का भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ जरूर लो, तो एंट्रेंस आपका क्लियर होगा। अगर ऐसे ही उठ के आ गए तब फिर आपका लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, फीस की भी बात कर लेते हैं जाते जाते। फीस कितनी है? फीस देखिए मिनिमम, इससे मिनिमम फीस आपको 3 वर्ष में कहीं नहीं। और इतने टॉप के कॉलेजेस, इतना टॉप की फैकल्टी और इतनी कम फीस, मतलब आप फीस इतना समझ लीजिए कि बहुत ही कम। धनराशि जरूर बताइए आप 4,500 यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपको लॉ भी करना है तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके नहीं करना है, लाखों नहीं खर्च करना है, अब हज़ारों में अपना लॉ कंप्लीट कर सकते हैं। आपका 5 वर्ष का है, आपका क्या है, कितना फीस? हमारा फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर है 26,230। हाँ, तो ये अगर 5 साल के लिए आ रहे हैं तो ये फीस स्ट्रक्चर है, 3 साल के लिए आ रहे हैं तो ये फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम शुक्ला जी हदफ आपका स्वागत करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगी तो कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।